ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 199 करोड़ रुपए लागत की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने देवबंद में आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की भी आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सहारनपुर के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ दशकों से विश्वविद्यालय की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने मंडल को एक राज्य विश्वविद्यालय दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति हो गई है और अगले सत्र से ये विश्वविद्यालय शुरू हो जाएगा। श्री योगी ने कहा कि देवबंद में ATS का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर न केवल सहारनपुर बल्कि समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का मजबूत आधार बनेगा। ये ATS सेंटर न केवल देवबंद और सहारनपुर के लिए बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का एक मजबूत आधार बनेगा। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए ATS का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। यहाँ पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं, हर समय वे तैयार रहेंगे और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे। प्रदेश सरकार ने स्कूलों को कोविड टीकाकरण के लिए 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 2 दिन की छुट्टी देने का निर्देश दिया है। टीका लगवाने के लिए बच्चों को टीकाकरण के दिन और अगले दिन अवकाश मिलेगा। बच्चों के टीकाकरण अभियान के पहले दिन कल राज्य में लगभग 1.5 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के लिए निःशुल्क टीके उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 31 जनवरी तक बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित कर दी है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा कि कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने विभाग प्रमुखों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कर्मचारी हर समय मास्क पहनें और कोविड नियमों का पालन करें। अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50% तक सीमित कर दी गई है। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है, लेकिन वे घर से काम करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 992 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 77 रोगी स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3173 हो गई है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 1,66,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9 करोड़ 36 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अधिकतर मरीजों का उपचार घरों पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। श्री प्रसाद ने कहा कि राज्य में ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी को महामारी से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री और चंदौली से सांसद महेंद्रनाथ पांडे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने इसकी जानकारी दी। श्री पांडे ने कहा कि पिछले 2 दिनों से वे अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, जिसके बाद कोविड की जांच कराने पर उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई। उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों को जांच कराने की सलाह दी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण तेज गति से जारी है। राज्य में कल 12 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 20 करोड़ 48 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 12 करोड़ 96 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 7 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। मौसम विभाग ने कल से अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में वर्षा होने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।